हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मार्केट रैप विथ मोंक। सो गाइज, आज का दिन बहुत ही शानदार था। सो टुडे इट वाज फर्स्ट डे ऑफ अ न्यू वीक एंड मार्केट में क्या ज़बरदस्त मूव आया है। सो ओवरऑल आज मार्केट में एक बहुत अच्छी गैप अप ओपनिंग दिखाई दी है एंड मार्केट वाज इन अ बुलिश मूड टुडे। सो थ्रू आउट द डे आज मार्केट ग्रीन में ही था एंड all the indices ended in deep green today. सो गाइज आज सेंसेक्स ओपन हुआ था 52,682 लेवल पे एंड इट मेड अ हाई ऑफ 52,919 एंड सेटल्ड अप सम 395 पॉइंट्स अप एट 52,850। अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, सो निफ्टी आज सेटल हुआ 15,835 की लेवल पे ऑलमोस्ट। सो इट वाज अ वेरी गुड थिंग दैट निफ्टी सेटल्ड अबव 15,800, which is a very important level for Nifty. Coming to mid cap and small cap index, both mid caps and small cap index were at least 0.5% up today. सेकेंड गुड थिंग दैट हैपन टुडे वाज जो बैंक निफ्टी था ना, वो 35,200 लेवल के ऊपर क्लोज हुआ है एंड दिस इज़ अ वेरी वेरी गुड साइन. सो इन डेज टू कम इवन बैंक निफ्टी कैन गो अराउंड 35,600 35,700 लेवल्स. अब बात करते हैं निफ्टी की. अगर हम ओवरऑल निफ्टी को आज देखते हैं तो 34 स्टॉक्स इन निफ्टी 50 एंडेड ऑन अ पॉजिटिव नोट टुडे एंड 16 स्टॉक्स ऐसे थे जो नेगेटिव जोन में क्लोज हुए. अगर हम निफ्टी को ओवरऑल देखते हैं तो डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी इज शोइंग अ ग्रीन कैंडल टुडे एंड इट मे हैपन दैट इन वेरी few sessions निफ्टी कैन क्रॉस 15,900 लेवल्स. निफ्टी का अभी तक का ऑल टाइम हाई इज़ 15,915 एंड इफ such trend continues, we are expecting that soon it will cross 16,000 levels and make new all time highs. अगर हम लोअर साइड पे देखते हैं तो 15,750 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है एंड उसके इमीडिएटली बाद 15,650 एक बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है निफ्टी 50 के लिए. अब बात करते हैं टॉप गेनिंग सेक्टर्स की. मेटल्स, बैंकिंग, फाइनेंस, ऑयल एंड गैस, ऑटो सेक्टर्स वर अमंग द टॉप गेनिंग सेक्टर्स फॉर टुडे. मेटल सेक्टर में आज काफ़ी अपमूव दिखाई पड़ा है, ऑलमोस्ट 2% का अपमूव दिखाई पड़ा है एंड पिछले काफ़ी दिनों से मेटल सेक्टर ये एक नया अपमूव दिए जा रहा है. वी वुड एडवाइज दैट यू बुक एटलीस्ट सम प्रॉफिट इन मेटल सेक्टर. Coming to the stocks that gained today were Hindalco, ONGC, SBI, Tata Steel, Coal India, and there were only four sectors which ended in red today. Technology, construction, pharmaceutical, and telecom were amongst the sector that ended red for today. अगर हम स्टॉक्स की बात करते हैं तो एच डी एफ सी लाइफ, टेक महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डीज़ लैब, बी पी सी एल, ब्रिटानिया, एच सी एल टेक वर द स्टॉक्स अमंग द टॉप लूजर्स कैटेगरी. ब्रॉडली अगर हम देखते हैं तो ओवरऑल मार्केट में एक ऑप्टिमिज्म था. ग्लोबल मार्केट्स वर आल्सो पॉजिटिव. इफ़ वी चेक फॉर एफ आई आईज एंड डी आई आईज एक्टिविटी, एफ आई आईज were the net sellers for today. They sold for around 338 crores, while DIIs were the net buyers for today and they purchased stocks worth 650 crores almost. आज ओवरऑल 1226 स्टॉक्स ऐसे थे जो एडवांस्ड हुए एंड 587 स्टॉक्स ऐसे थे जो डिक्लाइन हुए. कमिंग टू सम रियली इम्पॉर्टेंट न्यूज़ टुडे. आज सेबी ने जोमेटो के आईपीओ का ड्राफ्ट रेड हायरिंग प्रोस्पेक्टस क्लियर किया है. इट इज़ अ वेरी गुड साइन अगेन एंड वी कैन एक्सपेक्ट very soon that Zomato will come up with its IPO. Today finally Rupee snaps its 4 days of losing streak and closes 43 paisa higher. That's the reason most of the IT stocks were in red today. Overall अगर हम देखते हैं तो volatility continues to fall and hover around its lowest level of 18 months. इंडिया का जो विक्स इंडेक्स है, even that fell marginally
to 12.06. So today, HDFC Bank sees subdued credit growth. So HDFC Bank is one of the biggest bank as per the market capitalization. It reported a 1.3% sequential growth in its loan book in the first quarter of financial year 2022. But however, the bank's retail loan segment, which has been a key growth driver, has contracted by 1%. Further, the retail deposits for the bank grew by 3.5% sequentially. But if we have a look at CASA ratio, it had dropped to 45% in June quarter. So earlier during end of March quarter, it was 46.1%, and at the end of June, it was 45%. Another important data was released, which says that service PMI falls to 11 months lows. Now, what is service PMI? So, PMI stands for Purchasing Managers Index, and it is an indicator of the activity in India's service sector. So, there was a contraction seen in this PMI, and PMI stands to 11 months low at 41.2 in end of June. Also, it was seen that business activity and new orders decreased with the fastest rates of contraction registered in the consumer services. Another important news for the day is that Panacea Biotech gets a nod to manufacture Sputnik V. It got its approval from DGCI to manufacture Sputnik V vaccine. The company had also earlier announced that it has a capacity to produce 100 million doses of vaccine annually for the global market. So, the efficacy rate of Sputnik V is amongst the highest, that is 91%, and it is amongst one of the 4 vaccines that have received emergency use authorization in India. Now coming to the last part of this video, that is the stock recommendations. So overall, banking stocks would remain in focus in days to come. Tomorrow, a good move can be seen in HDFC Bank and Axis Bank. We recommend to use strict stop losses. Please trade carefully and maintain emotional discipline while you are making trades. Also, there can be some downside seen in stocks like Tata Motors. Be very careful while you trade in Tata Motors. As of now, we are a bit bearish on Tata Motors. All the stock recommendations and suggestions made in this video are strictly for educational purposes, and please consult your investment advisor before you make any such investment decisions. So guys, hope you are liking our content. Just smash the bell button and subscribe our channel. Do like and share our videos. So guys, tata, bye bye and Shubhratri. Let's meet again tomorrow with all the happening news and the masala in the market.